हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम उमेश। आई होप यू विल बी फाइन। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की पिछली क्लास रिमूव टू हो चुका था। टू को कैसे हटाना है बता चुके हैं। आप लोग उस क्लास को जाकर जरूर देख लें, क्योंकि पूरी अच्छी तरह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ जाए। श्योर है, 101% गारंटी है हमारी कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक ना। तो अब रिमूव टू हो चुका था। अब हम लोग देखेंगे एडवर्ब टू को लगाकर बी, रूल बी में हम लोग देखेंगे एडवर्ब एडवर्ब टू। टू क्या एडवर्ब है ना, इसको क्या लगा कर टू को ऐड टू कर देंगे। ठीक ना, या टू को लगाकर कहने का मतलब जो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े, जो भी रूल पढ़े, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मीन्स क्या था, एक बार बता दे रहे हैं। पहले क्या होता था, ऐसे दिया रहता था एग्जाम्पल, ही इज टू प्राउड टू बेग। ऐसे एग्जाम्पल होता था, ही इज टू प्राउड टू बेग। इस टाइप का एग्जाम्पल होता था ना। तब क्या करते थे हम लोग, ट्रांसफॉर्म ऐसे सामने दे दिया जाएगा, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस। जब देखो यहाँ पे टू है तो इसको क्या करना है, हमको रिमूव करना होता है। रिमूव करके ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब क्या हो जाएगा, ही इज टू क्या हो जाएगा, सो प्राउड। ये एडजेक्टिव ऐसे लिख लिया जाता था ना। जो लोग देखे हैं वो उनको पता होगा ना। अब इसके जस्ट बाद क्या रूल था, दैट लगा देते हैं। इसके जस्ट बाद दैट। अब दैट के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन, कोई प्रोनाउन लिखते हैं अब इसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे देखोगे ही है तो यहाँ पे ही हो जाता है, सी रहता है तो सी हो जाता है, दे रहता है तो दे। ठीक ना। तो ऐसे ही फिर उसके तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद क्या हो जाता है, कैन नॉट। अगर प्रेजेंट में है तो क्या लगा सकते हैं, कैन नॉट। जैसे यहाँ पे इज है प्रेजेंट में तो क्या, कैन नॉट। अब लास्ट में जो है बेग। कहने का मतलब ये चीज हटा करके क्या लगाते हैं, इसके यहाँ पे दैट, उसके बाद नाउन प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग। ठीक ना। फिर कैन नॉट या कुड नॉट। अगर यहीं पे होता जैसे दे वर, पास्ट में ले लेते हैं, दे वर वेरी ओल्ड, टू ओल्ड, दे वर टू ओल्ड टू प्ले क्रिकेट, ऐसे कह दिए। ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, दे वर, टू को सो में ओल्ड। अब यहाँ पे टू को हटाएंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, दैट। अब दे है तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, दे कैन नॉट। सॉरी, अब यहाँ पे वाज है, वर है, पास्ट में है तो क्या हो जाएगा, कुड नॉट। देखो यहाँ पे प्रेजेंट में था तो कैन नॉट कर रहे थे, पास्ट में है तो कुड नॉट कर देंगे, कुड नॉट प्ले क्रिकेट, यही ऐसे लिख दिया जाएगा। मीन्स इस टाइप का हम लोग देखते थे। ठीक ना। अब हम लोग क्या करना है, अब ये वाला दिए रहेंगे, मीन्स अब नीचे वाला दिया गया रहेगा, अब हमको ये वाला बनाना है। कैसे, ध्यान देखिएगा आप लोग ध्यान से। ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे, एग्जाम्पल दिया रहेगा, उसको कह देंगे एड टू। ठीक ना। या ऐसे दे देंगे ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस। तो हम लोग उसको देखते हैं, एग्जाम्पल समझिएगा, पूरा सेम रूल वही है। ठीक ना। देखते हैं, जैसे ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, ये है। ठीक ना। ऐसे दिया रहेगा तो क्या कह देंगे, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, या कह देंगे ऐड टू या रिमूव टू। कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे कोई ना कोई दे सकते हैं, सामने दे देंगे ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस। तो क्या करोगे, ऐसे ही है, अब ही को ऐसे लिख देना, इज है, इज को ऐसे लिख दोगे। अब सो रहेगा तो इसको किसमें चेंज कर देना, हमको टू लगा दोगे। अब टायर्ड ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक ना, टायर्ड। अब याद रखना, ये दैट और ही कैन नॉट, ये जितना भी है इसकी जगह पे हमको क्या लगा देना है, टू। जैसे ये वाला सेंटेंस बताए थे ना, टू वॉक, जो वर्ब रहेगी ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल सा। ठीक ना। कहने का मतलब क्या करना है, उसी का जस्ट अपोजिट रूल। जैसे कि पहले वाला ये सेंटेंस दिया रहता था, इसको चेंज करके ये वाला बनाना होता था। अब इसमें क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। जैसे मान लो अगर ये वाला दे देंगे, ये वाला दिए रहेंगे, ये वाला हम आराम से बना देते थे। जैसे पहले ही इज टू चेंज करते थे, सो में टायर्ड ऐसे लिख दिया जाता था। अब यही टू हटाते थे, इसकी जगह पे क्या, प्रोनाउन ही, कैन नॉट, प्रेजेंट में है तो क्या, कैन नॉट वॉक, ऐसे बन जाता था। तो कहने का मतलब, चाहे कभी कभी ये वाला देते हैं इसको चेंज करने के लिए, ये वाला देते हैं इसमें बनाने के लिए। मीन्स
कोई कोई सा भी पूछ सकते हो तो एग्जामिनर के बनते हैं, ठीक ना। तो कहने का हम लोग को सब आना चाहिए। तो ये है सिंपल एकदम, 1 सेकंड देखना है आप लोग को, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में जो नए हैं उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कह दिए शी वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट पे हर फीस। दूसरा क्या है, शी वाज सो पुअर दैट शी कैन नॉट, कुड नॉट होना चाहिए, ठीक ना, कुड नॉट पे हर फीस, हर फी। इस टाइप कर दिया गया एग्जाम्पल, समझिएगा आप लोग को। आप लोग क्या होगा, क्या मान लो ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस दे दिए तो क्या हो जाएगा, सी वाज ऐसे लिख दोगे ना। सो है, सो किस में चेंज हो जाता है, टू रहेगा सो रहेगा तो टू। अब पुअर है ऐसे लिख दिया जाएगा एडजेक्टिव। अब ध्यान देना ये दैट प्रोनाउन और कैन नॉट या कुड नॉट जो रहेगा इसको हटा के क्या लगा देना है हमको, टू। इन्फिनिटिव बच जाता है। अब आगे जो बचा है क्या, पे हर फी। एकदम सिंपल सा ना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कह दिए सी इज ओवर एनेक्सियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन। तीसरा क्या है, सी इज ओवर एनेक्सियस, सी इज ओवर एक्सियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन, फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन। ऐसे एग्जांपल दिया गया है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्या आ गया, ओवर आया। एक शब्द याद रखना, क्या आया, ओवर। तो याद हो तो पिछले दूर में बताया गया था, जब यहाँ पे कोई इन्फिनिटिव के साथ कुछ ना हो, जैसे देखो यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं है ना, फार के साथ कोई नाउन मतलब ये सब आ जाएगा फार के साथ, ठीक ना। या ऐसे ही समझो यहाँ पे देखो टू नहीं है, तब क्या करोगे, या तो ऐसे समझो ओवर या एक्सट्रीमली आएगा तो उसको हटा के टू में, जैसे टू को चेंज करते थे, टू को हटाते थे, ओवर या एक्सट्रीमली करते थे, तो वही चीज याद रखना। अब जब ओवर आ गया तो ओवर भी चेंज होगा टू में, तो क्या हो जाएगा, सी इज ओवर किसमें, टू। जैसे टू की जगह ओवर या एक्सट्रीमली कर सकते हैं, इसको जब चेंज करते हैं टू को हटाते हैं, तो वैसे भी इसको हटा के हम ओवर टू कर सकते हैं, ठीक ना। ओवर एक्सियस फॉर, पूरा वही लिख दिया जाएगा, फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन, ठीक ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, अच्छे से। अगर कहीं कमी रह जाती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज सो कोल्ड दैट ही कैन नॉट गो, इट इज सो कोल्ड दैट इट इज सो कोल्ड दैट one cannot go out ऐसे दे दिए, ठीक ना। तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज सो किस में चेंज होगा, टू में, ठीक ना। कोल्ड यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक ना, टू कोल्ड। अब यहाँ पे ये क्या, दैट और वन ये सब हट जाएगा ना, किस चीज के लिए, टू गो आउट, ये सब हट गया, ठीक ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को ना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कह दिए दिस कोट इज टू लूज दैट इट डज नॉट फिट माई बॉडी। क्या है, कह दिए दिस कोट इज so loose, this coat is so loose that it does not fit my body। क्या दे दिए, fit my body ऐसे दे दिया गया, ठीक ना।
ऐसे दे दिया गया है तो क्या करोगे, इसे चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, सिंपल ट्रांसफॉर्म करना है ना। तो क्या हो जाएगा, दिस ऐसे हो जाएगा क्या, दिस कोट इज, सो को क्या होना है, टू लूज, हो गया ऐसे। दैट दैट अब यही चीज हटेगा, दैट इट डज नॉट, क्योंकि देखो यहाँ पे डज नॉट वाला रूल बताया है ना, यही कैन नॉट की जगह हम लोग अगर कैन नॉट जहाँ पे करते हो वहां पे डज नॉट भी लगा सकते हो, प्रेजेंट में है, पास्ट में होगा तो डिड नॉट कर सकते हो ना, डू नॉट या डज नॉट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दैट इट आया, इट के अकॉर्डिंग डज कर दिए, यहाँ पे कोई प्लूरल नंबर होता है डू कर सकते थे, यहीं पे देखो कि पास्ट होता वाज होता तो यहाँ पे क्या डिड कर सकते थे, या विल या सेल का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो बताया गया है रूल में, आप लोग जो नहीं देखे पिछली वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ये वाला रूल बताया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, ये हटा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, टू फिट माय बॉडी। तो उम्मीद है आप लोग के समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बताया जाए। हाँ, कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, उम्मीद है आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तब तक जो वीडियो में नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखते हैं अगला एग्जांपल। कहती है कि द केस वाज सो अर्जेंट दैट इट कुड नॉट बी पोस्टपोन। कह दिए द केस वाज सो अर्जेंट, द केस वाज सो अर्जेंट दैट इट कुड नॉट बी पोस्टपोन्ड, क्या, नॉट बी पोस्टपोन्ड, ऐसे दे दिया गया, ठीक ना। तो क्या करना है, इसे सामने दे देंगे, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस। ट्रांसफॉर्म मतलब बताया ही है क्या, चेंज फॉर्म मीन्स रूप बदलना, किसी चीज का रूप बदल जाए, केवल क्या, अर्थ ना बदले, उसका मीनिंग ना बदले, ठीक ना, अर्थ ना बदले, केवल क्या हो, उसका फॉर्म चेंज हो, रूप बदल, जैसे देखने में बदल जाए और उसका अर्थ वही हो। जैसे कहें द केस वाज अर्जेंट, केस कैसा था, बहुत ही अर्जेंट था, जरूरी था, दैट की इट कुड नॉट बी पोस्टपोन, उसे पोस्टपोन नहीं मीन्स उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, द केस वाज सो है, क्या हो जाएगा, टू अर्जेंट, अब दैट इट कुड नॉट, ये हट जाएगा, इसी जगह क्या लग जाएगा, टू, अब बी दिए हैं तो यहाँ पे बी लग जाएगा, पोस्टपोन्ड, ठीक ना। ये है कहने का मतलब, देखो अर्थ वही निकलेगा, केस बहुत ज्यादा जरूरी था, अर्जेंट था, टू बी पोस्टपोन मींस पोस्टपोन करने के लिए, मींस कहने का मतलब पोस्टपोन इसे नहीं किया जा सकता, इस टाइप से इसका अर्थ निकलेगा, मींस बात वही हुई। देखो देखने में केवल अर्थ बदल, देखने में इसका रूप बदल गया, फॉर्म बदल गया, और पूरा का पूरा वही अर्थ सेम निकलेगा, वही निकलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। कह दिए द हाउस इज सो स्मॉल। नेक्स्ट एग्जांपल है द हाउस इज सो स्मॉल, द हाउस इज सो स्मॉल, क्या कह दिए, द हाउस इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट accommodate, accommodate everybody of my family, everybody of my family, एवरीबडी ऑफ माई फैमिली। तो ये इसे ट्रांसफॉर्म करना है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान दे दीजिएगा। क्या, द हाउस इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट अकोमोडेट, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्या, द हाउस इज सो स्मॉल, द हाउस इज
सो स्मॉल। अब सो को चेंज करना है हमको, क्या हो जाएगा टू, सो क्या हो जाएगा टू स्मॉल। अब दैट इट कैन नॉट, ये हट जाएगा, क्या लग जाएगा टू। अब पूरा का पूरा वही लिख देना है, क्या अकोमोडेट, अकोमोडेट एवरीबडी, एवरीबडी ऑफ माय फैमिली, ये हो जाएगा। ठीक ना, उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। एकदम सिंपल दे रहे हैं, ठीक ना। जैसे कह दिए, एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसका आप लोग को आंसर देना है। जैसे कह दिए ही इज, यू आर टू यंग टू, क्या यू आर सो यंग, क्या हो गया यू आर सो यंग दैट यू कैन नॉट ट्रेवल एलॉन, ठीक ना। तो इसका आप लोगों को कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक ना। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आप लोग को इसके कमेंट में जवाब देना है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।